वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है कि उसने हमें आकाए नामदार मदनी ताजदार दो आलम के मालिको मुख्तार गुलशने हस्ती के वलीन फसले बहार सय्यद आलम नूर मुजस्सम राहते आदम व बनी आदम सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही व अस्हाबिही वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हम और आप अर्हमुर राहिमीन की बारगाह में जमा है, दुआ करते हैं परवरदिगार हमारे इबादात को अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल शरफ़े क़बूलियत अता फरमा। आज के बयान में हम इंशाअल्लाह ताला क़द्रदानी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। अल्लाह फरमाता है मेरी कद्र जैसी करनी चाहिए मेरे बंदों ने नहीं की। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, जैसी कद्र होनी चाहिए वैसे कद्र नहीं हुई, नहीं करते। तो इस आयत मुबारका से पता चलता है कद्रदानी की कितनी बड़ी अहमियत है। जिसकी जैसी कद्र होनी चाहिए करना। अल्लाह की कद्र बंदा करे, उम्मती होने की हैसियत से नबी की कद्र उम्मती करे, मुताखिरीन होने की नीयत से मुतक़द्दिमीन की कद्र करे। कद्रदानी की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। और जब तक मुसलमान इस कद्रदानी को समझता रहेगा, इस पर अमल करता रहेगा, सुरखरू रहेगा। सुरखरूई के लिए कद्रदानी ज़रूरी है, जो इस्लाम ने बड़े ताकीद के साथ, तवज्जो के साथ हमारे सामने पेश किया। चंद बातें इस बारे में आपके सामने रखूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये बात खत्म होगी, क्योंकि जुमा के खुतबे से क़ब्ल खुतबे में जो बातें बताई जाती हैं अरबी में, उसका तर्जुमा, उसकी तशरीह
और उसका खुलासा उर्दू ज़ुबान में दौरे हाजिर में बहुत ही अशद ज़रूरी हो गया। तो आज हम क़द्रदानी के बारे में बताते हैं। अल्लाह तो अपने बंदों का बड़ा क़द्रदान है, लेकिन बंदे अल्लाह के क़द्रदान नहीं। अल्लाह की कितनी क़द्र है, बंदों अल्लाह के पास बंदों की कितनी क़द्र है, इस बात से अंदाजा कीजिए कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नामों में से एक नाम ये भी फरमाया सब्बार, और एक नाम ये फरमाया शकूर। बंदों की नाफरमानियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सब्र करने वाला है। बंदा गलती करते ही फौरन बंदे की गिरफ्त नहीं करता, बल्कि उसको ढील देता है। हालांकि वो कहार है, जब्बार है, गलती होते ही बंदे को गिरफ्त कर सकता है, पकड़ सकता है, सजा दे सकता है, लेकिन ढील देता है। गलती करने वाले बंदों को ढील देता है। ये बंदों की क़द्र है अल्लाह के पास। दो फरिश्तों को उसने लगा दिया हर इंसान के साथ। बंदा नेकी करे, इस फरिश्ते को हुक्म है कि लिख ले। बंदा बुराई करे, इधर वाले फरिश्ते को हुक्म है कि लिख ले। अब बंदा अगर बुराई करता है और फरिश्ता लिखने के लिए कलम उठाया, अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्ते अभी न लिख, क्योंकि अभी अभी तो उसने किया है। हो सकता है कि वो तौबा कर ले, लिखने की नौबत ही ना आए। थोड़ा उसको ढील दे दे, थोड़ा इंतजार कर ले। फरिश्ता रुक जाता है, इंतजार करता है कि वो बंदा शायद तौबा कर ले। तौबा कर लेता है तो लिखने की नौबत नहीं आती। तौबा नहीं करता है, फरिश्ता लिखना शुरू करता है। अल्लाह फरमाता है फरिश्ते उसने कितने गुनाह किए? मालिक उसने एक गुनाह किया है। ठीक है, एक गुनाह किया है, ढील देने पर भी तौबा नहीं किया, चल एक गुनाह लिख ले, सिर्फ एक गुनाह लिख। एक गुनाह लिखा जाता है। लिखा जाने के बाद जब वो तौबा करता है फौरन मिटा दिया जाता है। और अगर बंदा तौबा करने में गिड़गिड़ाता है, रब को मनाता है, तो उसकी तड़प देखकर अल्लाह फरमाता है फरिश्ते न सिर्फ मेट बल्कि उस गुनाह को मेट कर वहां नेकी लिख दे। न सिर्फ मिटाई जाती है बल्कि नेकी लिख दी जाती है। और इधर के फरिश्ते को क्या हुक्म है? दाएं जानिब वाले नेकियां लिखने वाले फरमाता है बंदे ने अभी किया नहीं नेकी, नेकी करने की सोचा। इधर बुराई की सोचने पर लिखा नहीं गया, करने के बाद भी ढील दी गई। और इधर नेकी लिखने वाले फरिश्ते से फरमाया जा रहा है कि मेरे बंदे जब अपनी सोच पर अमल करेंगे उस वक्त जो भी लिखना है लिखना, लेकिन ए फरिश्ते जब मेरा बंदा किसी नेकी का इरादा भी कर ले तो नेकी लिख देना।
एक नेकी लिख देना। अभी बंदा ने किया नहीं है, इरादा किया है, नेकी लिख दी गई। और जब वो नेकी कर दिया और फरिश्ता लिखने के लिए कलम उठाया, अल्लाह फरमाता है क्या लिख रहा है? मौला इसने एक नेकी की है, मैं नेकी लिख रहा हूं। कितने किया? एक किया है। ठीक है, फरिश्ते एक नेकी किया है तो 10 नेकियां लिख दे, 10 लिख दे। ये उसका सब्र है, क्योंकि वो सब्बार है, वो हलीम है और वो शकूर है। अगर कोई बंदा उसका शुक्र अदा करता है, अगर कोई बंदा उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, तो शुक्र अदा करने पर अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। पहले तो मैं बंदे को देता हूं, देने के बाद जब बंदा मेरा शुक्र अदा करता है तो लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, बंदे के शुक्र करने पर जो नेमत लेकर बंदे ने शुक्र किया है उस नेमत को और इजाफा कर देता हूं। वो मांगता नहीं है, शुक्र अदा करता है, मैं इजाफा कर देता हूं। शुक्र अदा करने पर, मुतवज्जे होने पर फरमाया अगर मेरा बंदा एक बालिश मेरी तरफ आता है तो मैं एक हाथ के बराबर उसकी तरफ आता हूं। वो पैदल रफ्तार से मेरी तरफ आता है, मैं दौड़ की रफ्तार से उसकी तरफ आता हूं। वो तन्हाई में मुझे याद करता है, मैं भी तन्हाई में उससे याद करता हूं। वो मजमे में मुझे याद करता है, मैं फरिश्तों के दरमियान उसको याद करता हूं। ये अल्लाह की कदरदानी है बंदों के बारे में। तो बंदे अल्लाह की कितनी कदरदानी करें, उसकी कदर कितनी करना है। एक बंदे ने इरादा किया किसी गुनाह करने का, गलत काम करने का, और उसका ये अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है, इसके बावजूद वो गुनाह करता है। ये नाकदरी हुई। कदरदानी तो ये है कि नाजायज काम करते वक्त में अल्लाह से बंदा शर्माए, अरे वो देख रहा है, मैं उसके देखते मैं कैसे ये बुरा काम करूं। अगर ये समझकर हट गया तो फिर उसका जो इनाम मिलता है वो बयान के बाहर। शर्माना है अल्लाह से, कदर करना है उसकी। वो देख रहा है और हम गलत काम कर रहे हैं, नाकदरी। वो देख रहा है समझकर अगर हम गलत काम से रुक जाएं, उसकी कदरदानी है। रिवायतों में आता है कि जब कोई गलत काम करता है, मतलब किबले की तरफ मुंह करके पेशाब करने बैठ गया, गलत काम है ना, किबले की तरफ मुंह भी नहीं करना है, पीठ भी नहीं करना है। ये किबले की कदरदानी है। इस्लाम ने सिखाया किबले की कदर करो, कदरदानी। और अल्लाह वालों ने ऐसी कदरदानी की कि आज तक किताबों में लिखी हुए लोगों के जहनों में नक्श है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह न किबले की तरफ करते, न इधर करते और न इधर करते। पूछा गया हजरत इधर काबा है इसलिए आप पैर नहीं करते, इधर मदीना है इसलिए आप पैर नहीं करते। ये बात समझ में नहीं आई कि इधर आप क्यों नहीं करते। आपकी कदरदानी का आलम देखिए, फरमाते हैं इधर मेरे उस्ताद का मकान है इसलिए नहीं करता। ये कदरदानी है, इल्म की कदरदानी। आज का हमारा मौजू, हमारा उन्वान यही है, कदरदानी। बैठ गया काबे शरीफ की तरफ मुंह करके पेशाब से फारिग होने के लिए, और ख्याल आया उसको इधर तो किबला है, तो
बैठे बैठे पलट गया, क़िबले की कदरदानी के लिए पलट गया और दूसरे रुख की तरफ मुंह कर लिया। आता है किताबों में, उठने से पहले अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देता है। ये कदरदानी है, अल्लाह की कदरदानी, अल्लाह के घर की कदरदानी। हाँ, अल्लाह की किताब की कदरदानी, इसकी भी कदर करना है। किताब की खुद किताब में लिखा हुआ है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, इस किताब को बेवजू मत छूना, नापाकी की हालत में इसे हाथ तक न लगाना, लगाओगे तो नाखदरी होगी, वजू करके पकड़ो तो खदरदानी होगी। एक सहाबी के पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीर कमान थी। जब भी वो उस तीर कमान को पकड़ते, बावजू होकर पकड़ते। लोगों ने पूछा, ये तो कलामुल्लाह तो है नहीं ना, ये तो कुरान तो नहीं है कि आप वजू करके ही छूते हैं, बगैर वजू भी छू सकते हैं, तीर कमान है, हथियार है। तो उन्होंने इरशाद फरमाया, हथियार जरूर है लेकिन मेरा नहीं है, ये सरकार का हथियार है, इसलिए मैं इसकी कदर करता हूं, बावजू होकर इसे छूता हूं। कदरदानी की बड़ी अहमियत, नबी की कदरदानी, अल्लाह के रसूल की कदरदानी। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक सूरह जुमा में, जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए मिंबर पर तशरीफ फरमा है, खहत का दौर है, मार्केट में अनाज नहीं है कई दिनों से। ऐन उस वक्त में अनाज आया बाजार में जब सरकार मिंबर पर खुतबा दे रहे। साहबा इकराम बैठे थे, बाजार शाबाज आई कि अनाज आया है। अक्सर लोग उठे और बाजार की तरफ चले गए। अल्लाह को नागवार हुआ क्योंकि नबी की नाकदरी हुई। सूरह जुमा में अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इज़ा रआ तिजारतन औ लहवन फज़्ज़ू व इज़ा रअौ इला तिजारतिन औ लहवन फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा। जाहिर है कि जब लोग अनाज की तरफ दौड़े तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये उनकी अदा बुरी मालूम हुई होगी, नागवार हुआ होगा, जहमत हुई होगी सरकार को। अल्लाह को नबी की जहमत हरगिज गवारा नहीं। अल्लाह ने तसल्ली दी, व इज़ा रअौ तिजारतन औ लहवन फज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा। ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये कैसे लोग हैं कि तिजारत और खेलकूद की बात की तरफ दौड़ते हैं, आपको खड़ा छोड़ दिया, आपको छोड़कर अनाज की तरफ जाते हैं। अजीब लोग हैं। सरकार को अल्लाह ने तसल्ली दी, कदरदानी सिखाई। नबी की कदरदानी अल्लाह सिखा रहा है। अल्लाह की कदर करना है, नबी की कदर करना है और अल्लाह उसके रसूल से जुड़े हुए चीजों की कदर करना है। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह के निशानियों की ताज़ीम करो, ये तुम्हारे दिलों का तक़वा है, दिलों का तक़वा है तुम्हारे। शैतान क्यों धुतकारा गया जन्नत से? दिल का तक़वा नहीं था उसके पास, बदन का तक़वा था, दिल का तक़वा नहीं था। बदन का तक़वा इतना था कि सजदों की कसरत कर दिया, करोड़ हा बरस सजदे किए,
दिल का तकवा नहीं था, अल्लाह वालों की कदरदानी नहीं थी। अल्लाह ने फरमाया झुक आदम के सामने, आदम के सामने झुक जा। झुकने से इनकार कर दिया। गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, हजारों साल सजदे में गर सर मारा तो क्या मारा। इबादत के करोड़ों साल के सजदे बेकार हो गए एक ताजीम का सजदा न करने से। अल्लाह वाले की कदरदानी नहीं किया, इबादत के सारे सजदे बेकार हो गए। कदरदानी चाहिए, हाँ कदर होना। हजरत अबुल हसन खिरखानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, उनके जुब्बे का। महमूद गजनवी एक लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें फतह ही नहीं हो रही थी। लाख कोशिश करते हैं, फतह नहीं होती। आखिरकार उन्होंने क्या किया, हजरत अबुल हसन खिरखानी रहमतुल्लाह अलैह का जुब्बा लिया और अपने सामने रखा और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह ये तेरे वली का जुब्बा है, मैं इसके वसीले से दुआ करता हूं, मेरी दुआ कबूल फरमा। जंग में गया बादशाह महमूद गजनवी कामयाब हो गया। समझा कि मैंने जुब्बे की बड़ी कदर की है। लेकिन जब सोया रात में, वो जुब्बे वाले बुजुर्ग ख्वाब में आए। फरमाया, ऐ महमूद तूने मेरे जुब्बे का बहुत मामूली फायदा उठाया। महमूद गजनवी कहते हैं, हजरत आपके जुब्बे का मामूली फायदा, इतना बड़ा फायदा मैंने उठाया है, मामूली था। अरे जो जंग में पूरी कुव्वत लगाकर नहीं जीत पा रहा था, वो जंग आपके जुब्बे के वसीले से मैं जीत गया। आप इसको मामूली फायदा फरमाते हैं। हाँ हाँ मामूली फायदा उठाया। अर्ज किया कि फिर बड़ा फायदा क्या उठाना था। हजरत ने फरमाया, अगर मेरे जुब्बे के वसीले से तू दुआ करता, ऐ अल्लाह पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान कर दे, तो सब मुसलमान हो जाते। तूने मेरे जुब्बे की नाकदरी की, बड़ा फायदा उठाना था, तूने छोटा फायदा उठाया। कदरदानी बड़ी चीज है। अल्लाह वालों की कदरदानी करना, अल्लाह के नाम से जो चीजें जुड़ी हुई है उनकी कदर करना। काबतुल्लाह, अल्लाह का घर, उसकी कदर करो। किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, उसकी कदर करो। वलीयुल्लाह, अल्लाह का वली, उसकी कदर करो। नबीयुल्लाह, अल्लाह का नबी, उसकी कदर करो। शाइरुल्लाह, अल्लाह की निशानियां, उनकी कदर करो। ये दिलों का तकवा है जी। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना, जो इराक गए हैं वो लोग जियारत भी करे हो। बहलूल दाना, लोग उन्हें दीवाना समझते थे, लेकिन वो बड़े दाना आदमी थे। बैठे थे मिट्टी के घर बनाते हुए, घरोंदे रेती में। हारून रशीद और उनकी बीवी जुबैदा, ये दोनों जा रही थी। जुबैदा को बड़ी अकीदत थी हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह से। उसने सवारी रोकी और जाकर हजरत से मिला। कहा, क्या बना रहे हो? कहा कि मैं जन्नत में महलात बना रहा हूं, जन्नत में महलात बना रहा हूं। जुबैदा ने कहा कि एक महल बेचोगे? कहा
कितने में? एक मिसाल दे रहा हूं, 1 रुपए में, आज के दौर के हिसाब से 1 रुपया लिया और कहा कि ये महल तेरा है। चली गई। हारून रशीद हंसते रह गए इनकी हालत पर कि क्या नादानी है, कहां जन्नत का महल, कहां ये मिट्टी का घरोंदा, और ये कौन होते हैं देने वाले। हारून रशीद को पता नहीं था अक्ल वालों का तरीका और है, दिल जलों का और ही कुछ तौर है। उन्हें पता नहीं था। बहरहाल सो गए रात में। ख्वाब में देखते हैं कि क़यामत बर्पा हो गई और जन्नत वाले जन्नत में, दोज़ख वाले दोज़ख में चले गए। अब उसके बाद ये भी जन्नत में जाकर तलाश कर रहे हैं, महलात देख रहे हैं, तो एक महल पे जुबैदा लिखा हुआ था। जब देखा कि जुबैदा लिखा हुआ है तो समझा कि ये तो मेरी बीवी का महल है। अंदर जाना चाहते थे, फरिश्ते ने रोक दिया। रुक जाओ, कहां जा रहे हो? मेरी बीवी का महल है। तो बोले ये दुनिया नहीं होती, यहां रिश्ते नहीं होते, यहां सारे रिश्ते दुनिया में खत्म हो गए। अब यहां हर एक को उसके अमल का बदला मिलता है। ये जुबैदा का महल है तो जुबैदा ही जाने के लायक है, आपको यहां जाने की इजाजत नहीं होगी। आंख खुली। खुलने के बाद जब चले, अकल ठिकाने लगी, फिर गए हजरत बहलुल दाना के पास जाकर कहने लगे क्या बना रहे हो? जन्नत महलात बना रहा हूं। एक महल दोगे? कहा हां देंगे। कितने में दोगे? 1000 में देंगे। अरे कल ही तो तुमने मेरी बीवी को 1 रुपए में दिया था, मुझे 1000। तो हजरत बहलुल दाना ने कहा कि उसने खद्र की थी और तुम नाखदरी कर रहे थे। तुमने नाखदरी की, वो खद्रदान है, इसलिए इसका फायदा हो गया। क्या नाखदरी किया मैं? उसने क्या खद्रदानी की? बहलुल दाना ने कहा तुम देख कर आए हो, वो बेदेखे आई थी। वो बेदेखे आई थी, तुम देख कर आए हो। खद्रदानी चाहिए, खद्रदानी। इस्लाम खद्रदानी सिखाता है, खद्र करना। नाखदरी इस्लाम में हरगिज जायज नहीं। जी, हर एक की कद्र कर। आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात को खत्म करता हूं। हर हाल में कद्रदानी। एक बादशाह के पास मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के हिकायात में से एक हिकायत है। बहुत सारे लोग थे दरबार में। एक बहरूपिया आदमी भी था। वो बादशाह को हंसाता था, ताज्जुब में डालता था, ऐसी हरकतें करता था, ऐसा अपना रूप धारण करके आता था कि बादशाह उसको ना पहचाने, लेकिन हर वक्त बादशाह उसको पहचान लेता था। एक दिन उसने सोचा कि आज ऐसी हरकत करेंगे कि बादशाह हरगिज पहचान ही ना सके। तो एक सूफियाना लिबास पहनकर शहर के बाबू दाखिले के पास बैठ गया, अल्लाह वाली लिबास पहनकर अल्लाह अल्लाह करते बैठ गया। अब लोग आते जाते देखते बड़ा अल्लाह वाली आदमी मालूम होता है। कोई लाते कुछ खाने पीने की चीज देते, नहीं लेता। कोई लाते पैसा देता, नहीं लेता। हुजूम बढ़ने लगा। बादशाह की बेटी को एक ख्वाहिश हुई कि मैं भी उस नेक बंदे से मिलूं। बादशाह से कहा कि मैं मिलना चाहती हूं, मिलो। बहुत भारी भारी तोहफे लेकर आई और लाकर रख दिया, लेकिन उस बहरूपिये ने कुछ कबूल नहीं किया। कहा कि सब हटाओ, मुझे नहीं चाहिए। बस अल्लाह अल्लाह करते रहा। जाकर अपने बाप से सुनाई। बाप ने कहा वाकई अल्लाह वाला मालूम होता है, मैं भी तो मिलूं। बादशाह तो उससे बढ़कर तहाइफ लेकर आया, तोहफे लेकर आया। आकर मुलाकात की, पहचाना नहीं बादशाह ने। मुलाकात की, बड़े बड़े तोहफे रखे सामने। कहा ये सब नहीं चाहिए, हटा यहां से।
हीरे जवाहरात, न जाने क्या क्या दौलत और क्या क्या वहां पर शरबत ला के रख दिया। उसने ठुकरा दिया, नहीं चाहिए। उसके बाद बादशाह जाने लगा तो वो बहरूपिये ने आवाज दी, बादशाह सलामत पलटिए। जब बादशाह पलटा तो क्या देखता है कि वही बहरूपिया है जो अपने सारा लिबास हटाकर उसने असलियत बता दी। बादशाह ने कहा, अच्छा तुम हो, आज तुम जीत गए, मैं हार गया, आज मैं तुम्हें पहचान नहीं सका जी। उसके बाद बादशाह ने एक सवाल किया, आज तुम जीत गए, अब बोलो क्या इनाम चाहते हो, मैं वो इनाम देने को तैयार हूं, मैं तुम्हें इनाम देने तैयार हूं, क्या चाहते हो? तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा वो दूंगा। बहरूपिये ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे तुम्हारा इनाम नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह ने इनाम दे दिया है। कहा क्या दिया? तो उस बहरूपिये ने कहा कि मैंने एक अल्लाह वाले की नखल की, अल्लाह ने बादशाह को मेरे दर पे भेज दिया। अब मेरी बात समझ में आ गई कि नखल का ये आलम है तो असल का आलम क्या होगा। अब मैं जो कुछ भी एक्टिंग किया हूं, जो कुछ भी बहरूपियापन किया हूं, जो कुछ भी नकल किया हूं, अब नकल से मुझे असल का पता मिला है। अब मैं अल्लाह की राह में अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगा, ये मेरे लिए अल्लाह का इनाम है जो आज के दिन मुझे मिला है। बादशाह ने कहा, ठीक है, एक बात बता दे, मैं तो इतने हीरे जवाहरात मोती और जर जेवर लेकर आया था और तेरे सामने रख दिया था, एक लम्हे की बात थी, अगर तू कबूल कर लेता तो मैं वापस तो नहीं लेता था, असलियत मालूम होने के बाद ये सारी चीजें तो तेरी हो जाती थी, लेकिन इसके बावजूद तूने फायदा क्यों नहीं उठाया। अब देखिए कदरदानी की बात आती है, अल्लाह के वलियों की कदरदानी, वलियों के लिबास की कदरदानी। बहरूपिये ने कहा कि अगर मैं चाहता तो आपकी लाई हुई दौलत को ले सकता था, मगर सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि अगर मैं ले लेता तो वलियों के लिबास की तौहीन हो जाती, वलियों के लिबास की तौहीन ना हो, इसलिए मैंने इतना बड़ा नुकसान कर लिया है, मैंने नहीं लिया है। तो उस बहरूपिये ने वलियों के लिबास की कद्र की, अल्लाह ने उस बहरूपिये को अपना वली बना दिया। अंदाजा कीजिए, अल्लाह से दुआ है, परवरदिगार जो बातें हम नसीहत की सबक आमोज बातें हम सुनते हैं, मिसालों के जरिए, कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, वाक़यात के जरिए, अशार के जरिए, अखवाल के जरिए, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की जिंदगियों में उसका असर अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि व नूर अर्शी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त कम है और फेरिस्त लंबी है बीमारों की। हम यहाँ पर जितने भी नाम लिखे हुए हैं, इन तमाम बीमारों की सेहत के लिए दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम सबको सेहत कामिला अता फरमा। और एक मोहम्मद उस्मान साहब कादरी जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हमारी बस्ती की रहने वाली एक बुजुर्ग खातून का इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।